चार पाँच छः ये भाग्यों का प्लेन होता है। डेट ऑफ बर्थ में अगर ये तीनों अंक हैं तो भाग्यों साथ देता है। ये राजयोग होता है, गोल्डन राजयोग। 258 सिल्वर राजयोग होता है। दोनों हों 258 और 456 तो महाभाग्य योग बनता है। दोनों मिस हों तो पितृदोष बनता है। 456 ये सीक्वेंस में आते हैं, लाइनवाज 456 सीधा काउंटिंग करें। ये मध्यों के अंक होते हैं, 1 2 3 के बाद आते हैं 4 5 6 7 8 9 से पहले बीच में, इसलिए ये सेफ्टी के अंक भी होते हैं, सेफ्टी लाइन। मध्यों के अंक होते हैं इसलिए लाइफ का बीच वाला पार्ट अच्छा बीतता है। 4 नंबर धन, 6 नंबर सुख और 5 नंबर इन दोनों को मैनेज करता है, धन और सुख को। धन सुख समृद्धि ये देता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई वस्तु इंसान को गिफ्ट में मिलती रहती है। बहुत कम लोगों के पास ये तीनों अंक होते हैं। जिनका ये कंप्लीट नहीं है उनको लाइफ में भाग्यों में अड़चनें आती हैं, सफलता पाने के लिए मुश्किल होती है। लेकिन जिनका कंप्लीट है सफलता उनके पीछे पीछे आती है। थोड़े से एफर्ट करके, मेहनत करके इंसान बहुत आगे बढ़ता है। ऐसा समझे कि इंसान चांदी का चम्मच मुख में लेकर पैदा होता है। इनमें से 2 अंक भी हैं और तीसरे मिस अंक की अगर आपने जाने अनजाने में रेमेडी कर ली है तब भी भाग्य साथ देता है। भाग्यों का मतलब है हिस्सा डिवाइड करके, तोल मोल करके जो हिस्सा बचता है उसे भाग्यों कहते हैं। पूर्व जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कार्यों का ये हिस्सा होता है। हिसाब किताब अच्छा या बुरा हमें मिलता है, कर्मों का फल। और इस जन्म में आप जैसा करेंगे उसी हिसाब से आपका चार्ट अगले जन्म में बनेगा। 4 5 6 हमारे पूर्व जन्मों का कर्मफल होता है। अगर मिस है, कमजोर है तो हमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। भाग्यों की कमजोरी भी रहती है। जो अंक मिस है उसकी फिर रेमेडी करनी पड़ती है। मिसिंग अंक के गुणों को अपनाना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो मिस अंक होते हैं या मिसिंग अंक वो फैमिली में किसी न किसी के परिवार में होते हैं, चाहे जीवन साथी के हों, बच्चों के, माँ बाप के। वो भी हेल्प करते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं होता कि जो मैं बता रहा हूँ वो 100% सही हो, क्योंकि देश काल परिस्थिति भी देखनी पड़ती है। सही तरह से डिसीजन तब ही लिया जा सकता है जब पूरी डेट ऑफ बर्थ की प्रेडिक्शन की जाए। कई बार शादी के बाद भाग्य चमकता है। यहाँ एक बात को समझे, अगर किसी का 6 नंबर मिस है तो वो शादी करने के बाद पूरा हो जाता है। चाहे आपके जीवन साथी की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 6 नंबर है ही शादी का। शादी करने के बाद अंक पूरा हो जाता है, क्योंकि ये धन का अंक होता है, लक्ष्मी जी का स्त्री तत्व होता है 6 नंबर। माता लक्ष्मी जी का ग्रह है, धन की देवी लक्ष्मी जी हैं। तो जब शादी होती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है 6 नंबर। इसलिए आपने सुना होगा पुराने ज़माने में या अभी भी लोग कहते हैं जब किसी इंसान का काम ना चल रहा हो, प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई बच्चा काम ना करता हो, आवारा घूमता हो, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि इसकी शादी करवा दो। जाने अनजाने में उनको पता था कि 6 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ जितनी मर्जी अच्छी हो, बाकी के सभी अंक हों, लेकिन 4 5 6 ये तीनों अंक नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ की पावर 50% कम हो जाती है। तीनों में से किसी एक का होना तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं है तो इंसान लाइफ में एक बार जीरो से हीरो और हीरो से जीरो बनता है। अगर 2 5 8 और 4 5 6 है तो ऐसा समझे कि डेट ऑफ बर्थ की पावर 60 से 70% अच्छी हो जाती है। 4 5 6 और 2 5 8 का अधिकार 60 से 70% तक रहता है। दोनों नहीं है 2 5 8 और 4 5 6 तो ये क्रॉस का निशान बन जाता है, नेगेटिविटी का। दोनों नहीं है तो बाकी 30-40% एनर्जी रह जाती है चार्ट में, तो उसी के साथ फिर लाइफ बितानी पड़ती है। और जब अंक मिस होते हैं तो फिर ज्योतिषियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं,
जादू टोना तंत्र मंत्र करने पड़ते हैं। इनमें इंसान फंस जाता है। और ये तीनों अंक अपना अलग अलग रोल भी अदा करते हैं। 4 नंबर धन का होता है, बैंक बैलेंस का। अगर धन हो तो लाइफ के 50% मसले हल हो जाते हैं। 5 नंबर हो तो लाइफ में स्टेबिलिटी रहती है, मन स्थिर रहता है, तसल्ली रहती है, इंसान मैनेज करता हुआ लाइफ को व्यतीत कर लेता है। और अगर 6 नंबर है तो पर्याप्त मात्रा में धन सुख मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं से। 20 अंक भाग्य को इम्बैलेंस करते रहते हैं। न्यूमरोलॉजी में ये कॉम्बिनेशन 4, 5, 6 ये राहु बुध और शुक्र ग्रह का कॉम्बिनेशन होता है। 4 नंबर धन, 6 नंबर सुख और 5 नंबर ये दोनों को मैनेज करता है या बढ़ाता है। और राहु तो 4 नंबर ये मल्टीपल करता है। और ये तीनों 4, 5, 6 ये पब्लिक रिलेशन के भी होते हैं, कम्युनिकेशन के, जिससे इंसान का काम अच्छा चलता है। पब्लिक रिलेशन बनते हैं, पब्लिक से धन आता है। 6 नंबर प्राप्ति का होता है, प्रॉफिट का। 6 नंबर मिस है तो कई बार सब सुख सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान उन सुखों को भोग नहीं पाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। 4 नंबर मिस है तो धन में उतार चढ़ाव की कंडीशन बनी रहती है। खर्च जायज नाजायज खर्च चलते रहते हैं, धन टिकता नहीं है। और 5 नंबर मिस होने से कुछ भी स्टेबल नहीं रहता। चाहे आपके पास सब कुछ हो फिर भी कहीं ना कहीं भाग दौड़, ट्रांसफ़र, कुछ ना कुछ मूव होता रहता है। इसलिए 4, 5, 6 भाग्य प्लेन का होना बहुत जरूरी होता है। मिस है तो उपाय करने पड़ते हैं। ऐसा समझें कि ये 4, 5, 6 हमारी आत्मा है, सोल है, कुदरत से कनेक्शन है। 4, 5, 6 है तो कुदरत मेहरबान रहती है। और ऊपर से इंसान अगर धार्मिक भी हो तो सोने पे सुहागा वाली बात बन जाती है। 4, 5, 6 इसे लाइफ लाइन भी कहते हैं, जिंदगी की लाइन। अगर मिस है या कमज़ोर है तो जैसे हॉस्पिटल में मरीज के पास एक डिवाइस रखा होता है जो मरीज की धड़कन को मॉनिटर करता है। धड़कन ऊपर नीचे होती रहती है। मिस होने से उसी तरह फिर लाइफ अप्स डाउन होती रहती है। 4, 5, 6 ये धड़कन है, जान है, आत्मा है। 2, 5, 8 बॉडी है और 4, 5, 6 ये आत्मा है। तो ये थी छोटी सी जानकारी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो आप तक सीधे और जल्दी पहुंच सके, नोटिफिकेशन आ सके। आज के लिए इतना ही। भगवान आपका भला करे। नमस्कार, धन्यवाद।